एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व, जो कि हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए आंसर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलेशनशिप V इज इक्वल टू आई आर, तो V क्या होता है? वोल्टेज। कहते हैं वोल्टेज जो है वो इक्वल है किसके? करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर। तो ये किसने रूल दिया था? तो ये रूल है ओम्स लॉ का। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या है? तो वो है वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मटेरियल इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें से कौन सा मटेरियल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो सड़ता गलता नहीं है, इजीली खत्म नहीं होता। तो आंसर है पॉलीथीन। इसके बाद बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है। एक एक नंबर के 2 फिलअप्स पूछे गए हैं। मेटल्स फॉर्म डैश ऑक्साइड, तो मेटल फॉर्म्स आयोनिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो आयोनिक ऑक्साइड जो है वो बनाते हैं, जो कि नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके बाद है नॉन मेटल्स आर, तो नॉन मेटल्स जो है वो कैसे एजेंट होते हैं? तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, इसके बाद बेटा मैचिंग है। एक एक नंबर के 3 है ये। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? वो होता है वोल्ट। ठीक है, यहां पर भी पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। इसके बाद है बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है उसका एसआई यूनिट क्या है? ओम। और करंट जो है वो है एम्पियर के साथ मैच होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है चूज ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बताना है। वोल्ट मीटर्स जो है, ठीक है, आर अरेंज हिरारिकली इन द सर्किट, तो ये गलत है। ये कैसे अरेंज होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट है टूथ डिके, यानी कि जो दांतों की सड़न है, कैविटी है, इन द माउथ अकर्स व्हेन द पीएच वैल्यू फॉल्स बिलो 5.5, तो 5.5 से नीचे एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से कैविटी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में डीकंपोजर्स जो है उनका क्या महत्व है, क्या रोल है, वो बताना है। डीकंपोजर्स ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो जो डीकंपोजर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कैसे? जैसे कि डेड एनिमल्स हो गए, है ना, तो डेड एनिमल की जो बॉडी होती है वो रिसाइकल्ड होती है इकोसिस्टम में, देयर बाय क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब जंगल में क्या होता है, जो कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उनको हटाया तो वहां से जाता नहीं है, वो धीरे धीरे करके, है ना, उसको जो डीकंपोजर्स होते हैं वो उसे खत्म कर देते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एंड द इनऑर्गेनिक एलिमेंट रिटर्न बैक द मिनरल्स इनटू द सॉइल, मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। और जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो वापस जो है वो मतलब सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड वेब एंड फूड चेन। फूड वेब और फूड चेन में जो है वो क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है? फूड चेन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर बाय अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद रिपीटेड ईटिंग और बीइंग ईटन। तो इसमें एक सीरीज होती है, ठीक है, इसके बाद जो है इसको ये खाएगा, इस एनिमल को ये खाएगा, तो एक रिपीटेड सीरीज है। ठीक है, जबकि फूड वेब में क्या है? इज डिफाइंड एज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, अलग अलग लेवल पे। अब जैसे कि ग्रास जो है मे बी इटन बाय कैटल, कैटल खा सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ कैटल ग्रास इटन बाय रैबिट एंड माउस, है ना, तो ग्रास को ही कितने अलग अलग जो है वो एनिमल्स जो है वो खा रहे हैं। बट यहाँ पर सिंपल है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, स्नेक को पीकॉक खा रहा है। ठीक है,
तो नेक्स्ट है फूड चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, फूड चेन जो है हमेशा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट मैनर में है, जबकि जो फूड वेब्स होते हैं वो स्ट्रेट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स का है तो आप ये पॉइंट लिख लो, ये लिख लो, ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट को जो है वो छोड़ देना और सीधा एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रास, ग्रॉसहॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड उसके बाद पीकॉक आ जाएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है वो ग्रास जो है उसको पहले कैटल खा रहा है, अगर कैटल जो है वो नहीं है ना, तो उसको जो है वो कौन खा रहा है, रैबिट और माउस खा रहे हैं। इसके बाद बेटा अब जरूरी नहीं होता उसमें इन द एब्सेंस, ठीक है, ग्रास जो है वो अलग अलग एनिमल्स जो है वो खाते हैं, इसी तरीके से फूड जो वेब है वो बन जाता है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, 9 वोल्ट की एक बैटरी है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो वोल्ट हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी कि जो वोल्ट होता है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो V है वो कितना है हमारे पास, 9 वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद बोला है रेजिस्टर्स ऑफ 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ये जो है वो, इसको हम R1 नाम दे देते हैं, ये हमारे पास R2 है, ठीक है, ये हमारे पास R3 है, ये R4 है, और ये जो है वो हमारे पास क्या हो गया, R5, ठीक है। इसके बाद है करंट जो है वो, जो मतलब कि हमारे पास करंट थ्रू 12, देखो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर, तो कितना करंट फ्लो होगा वो बताना है हमने, ठीक है। तो करंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, I, तो I5 जो है वो कितना होगा वो हमने बताना है, कब, जब 12 ओम होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो, टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। यानी 0.2 प्लस करोगे, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, 13.4 ओम, ठीक है। इसके बाद बेटा जो टोटल करंट है वो हम कैसे 12 ओम का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल करंट जो है वो क्या होता है, वो होगा VR, ठीक है। तो वोल्ट कितना है, 9 दिया गया है, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है, 13.4 है, ठीक है। यानी कि 9 और यहाँ पे हमारे पास 13.4 है, पॉइंट हटा दोगे तो ये 0 आ जाएगा, इसकी कटिंग करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल्स एंड ओर, मिनरल और ओर में जो है वो अंतर बताना है आपने। तो जो मिनरल है, मिनरल्स जो है वो नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि अर्थ क्रस्ट पे मिलता है हमें। जो ओर है, ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ओर्स से जो मिनरल्स है, ठीक है, ओर्स जो है वो मिनरल होते हैं जिसमें से मेटल को अलग किया जाता है, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, तो इजीली जो है मतलब कि अलग इसमें से किया जा सकता है। दे हैव डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है, और इनका जो है वो डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सभी ओर नहीं होते, इसी तरीके से जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स नहीं होते। क्ले इज द मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, क्ले जो है वो एक मिनरल है किसका, एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट और जो क्रायोलाइट है वो ओर है किसके, एल्यूमिनियम के। मिनरल्स में और मे नॉट कंटेन अ गुड परसेंटेज ऑफ मेटल, मिनरल्स में अच्छे मतलब कि परसेंटेज में मेटल जो है वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। और में हमेशा अच्छी मात्रा में मेटल जो है वो पाया जाता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मेटल जो है वो पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल और नॉन मेटल में अंतर बताना है। व्हेन मेटल्स आर हीटेड विद ऑक्सीजन, तो जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, आयोनिक ऑक्साइड बनाते हैं, और इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं,
लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, रेडिली, एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो ये कोवेलेंट ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे ना मेटल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, और एंड बिकम्स नेगेटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि स्टेट ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को आपने जो है वो डिफाइन करना है, इसके बाद एक लेबल्ड सर्किट डायग्राम जो है वो बनाना है, ठीक है, इस लॉ को वेरीफाई करते हुए, और आपने वी आई ग्राफ यानी कि जो वोल्टेज और करंट ग्राफ है, ठीक है, वो आपने बनाना है और उसे जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे देखो, सबसे पहले हमें ओम्स लॉ समझना होगा कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि जितनी भी फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, जैसे कि जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, उन सब चीजों में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। तो जो कंडक्टर के थ्रू जो है जो भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो बच्चों पता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके थ्रू हम नापते हैं, V से हम शो करते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम किससे शो करते हैं, I से शो करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो वोल्ट है, ठीक है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो सर्किट में करंट जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है, और इसी का वाइस वर्सा, अगर हम वोल्टेज को जो है वो बढ़ा देंगे तो सर्किट के अंदर जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा, ठीक है। अब V और I का रेशियो जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस। अब ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, कहा जा रहा है रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो है जो R है, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है। ऑफ द कंडक्टर सर्किट डायग्राम फॉर ओम्स लॉ, तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो है वो दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, ये I जो है वो करंट फ्लो को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज बैटरीज लगी है, ये एमोमीटर यहाँ पे लगाया गया है, ये वोल्ट मीटर लगाया गया है, ठीक है। अब जो है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I, the graph is found to be a straight line passing through the origin, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, करंट को शो कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग जो है वो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से करंट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जब हमने 0.2 वोल्टेज किया तो करंट जो है वो भी बढ़ गया, ठीक है। 0.4 करेंगे तो भी करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। इसके बाद बेटा दस द रेशियो वी आई रिमेन्स कांस्टेंट, और इस तरीके से वी आई का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। द स्लोप ऑफ द वी आई डायग्राम गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो और ये किस कंडीशन पे जो है वो बेसिस है, अगर रेजिस्टेंस यानी जो हमारा आर है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।